हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है नागिन और सपेरे की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। प्रथा नागलोक के राजा की बेटी थी, इसलिए नागलोक में सबसे ऊंचा दर्जा दूसरे नंबर पर प्रथा नागिन को दिया जाता था। एक राजकुमारी होने के साथ साथ वो बहुत बहादुर और खूबसूरत भी थी। नागलोक के सभी नाग प्रथा से शादी करना चाहते थे। एक दिन वो अपनी सहेली विष नागिन के साथ बगीचे में टहल रही थी। क्यों विष, आज तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई? मैं कब से यहाँ बैठकर तुम्हारा इंतजार कर रही थी। दीपक आकर मेरा दिमाग खराब कर रहा था। जैसे तैसे करके उसे भगाया है मैंने यहाँ से। ये नागलोक के नाग कभी नहीं सुधरेंगे। सबकी गंदी नजर रहती है तुझ पर। चुप कर, अब ये बता कि देर क्यों हुई तुझे आने में? बात पलट मत। महाराज से आज्ञा लेकर आज मेरे पिता पृथ्वीलोक की ओर रवाना हुए हैं। उन्हीं की विदाई करने में समय लग गया। अच्छा हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। पिताजी मुझे कल ही तो बता रहे थे। क्या तेरा मन नहीं करता पृथ्वीलोक जाने का? करता तो बहुत है। सुना है वहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें हैं और रात को वहाँ रोशनी जगमग जगमग तारों की तरह चमकती है। वहाँ कई सारे त्योहार भी मनाए जाते हैं, लेकिन ना जाने क्यों वहाँ सबको जाने की आज्ञा नहीं है। प्रथा विष की बातों को बहुत ही ध्यान से सुन रही थी। घर लौटने के बाद प्रथा अपने पिता से कहती है, पिताजी, क्या आपकी तबीयत ठीक है? हाँ बेटा, मेरी तबीयत अब ठीक है। क्या बात है? नहीं, कुछ भी तो नहीं है। बता भी दो बेटी, हम तुम्हारी आँखों में देखकर बता सकते हैं कि तुम्हारे मन में कोई सवाल चल रहा है। सही कहा आपने। आप पृथ्वीलोक की सैर पर क्यों नहीं जाते? सुना है वो बहुत ही खूबसूरत जगह है। हाँ बेटी, लेकिन वो उतनी ही खतरनाक है। वहाँ नाग नागिन सुरक्षित नहीं है। लेकिन विष के पिता तो आज पृथ्वीलोक पर गए हैं। वो किसी खास मकसद से गए हैं, लेकिन अब मुझे उनकी चिंता हो रही है। वहाँ हमें भेष बदल कर रहना पड़ेगा। तो क्या आप पृथ्वीलोक पर जा रहे हो? हाँ बेटी, विष के पिता को जिस कार्य के लिए वहाँ भेजा था, अब लगता है वो कार्य अकेले नहीं कर पाएंगे। मुझे भी जाना होगा। इतना कहते ही महाराज जोर जोर से खांसने लगते हैं। प्रथा उन्हें बेड पर बैठाकर कहती है, आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है पिताजी। क्या आप अपनी बेटी को इतना कमजोर समझते हो कि मैं इंसानों का सामना नहीं कर पाऊंगी? आप मुझे जाने की इजाजत दीजिए। पिताजी, आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। कुछ देर सोचने के बाद महाराज कहते हैं, हाँ बेटी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। कल सुबह होते ही तुम पृथ्वीलोक के लिए निकल पड़ना। पर पिताजी, आपने मुझे वो कार्य नहीं बताया जिस कार्य के लिए विष के पिता वहाँ हैं। कुछ दिनों के बाद महाशिवरात्रि आने वाली है। पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा शिव मंदिर है, जो कि कई सदियों पहले स्वयं शिव जी के एक भक्त द्वारा नियमित किया गया था। महाशिवरात्रि की आधी रात को वहाँ नागमणि उत्पन्न होने वाली है। वो हमारी धरोहर है। उसकी रक्षा करना हमारा फर्ज है। उसे सुरक्षित उसके स्थान पर लाना है। पिता की बातों को सुनकर दिल में हौसला लिए प्रथा अगली सुबह पृथ्वीलोक के लिए निकल पड़ती है। वो इंसानी रूप में ही पृथ्वी के एक जंगल में कदम रखती है। वो जब जंगल से बाहर निकल रही थी, तभी पीछे से उसे एक मनमोहक सी आवाज सुनाई देती है। तुम अकेले इस जंगल में क्या कर रही हो सुंदर कन्या? ऐसे अकेले घूमा नहीं करते। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर सुरक्षित पहुंचा देता हूँ। वो लड़का इतना मनमोहक लग रहा था कि प्रथा की नजर उस पर से हट ही नहीं रही थी। मेरा घर, कहाँ जाऊँ मैं? ये सुनकर उस लड़के को लगता है कि इस लड़की की याददाश्त चली गई है।
वो उसकी मदद करने के लिए कहता है, मेरा नाम ऋषभ है, तुम मेरे घर रह सकती हो। देखो, मुझे ऐसा वैसा लड़का मत समझना, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। प्रथा ऋषभ के साथ उसके घर चली जाती है। वो उसके घर पहुंचकर देखती है कि उसका घर बहुत ही बिखरा बिखरा और गंदा हो रखा है। क्या तुम अकेले रहते हो? घर की क्या हालत बना रखी है? हटो यहाँ से, मुझे सफाई करने दो। मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरी माँ गांव में रहती है, यहाँ मैं अकेला ही रहता हूँ, इसलिए सफाई करने की जरूरत महसूस नहीं होती। प्रथा घर साफ करने लगती है और मिनटों में पूरा घर चकाचक कर देती है और रात को खाना भी बना देती है। खाना खाने के बाद, खाना तो तुमने बहुत स्वादिष्ट बनाया है। क्या तुमने अपनी माँ से खाना बनाना सीखा है? हाँ। अगले दिन ऋषभ बाजार से प्रथा के लिए बहुत सुंदर सुंदर कपड़े ले आता है। अरे, इसकी क्या जरूरत थी? तुम्हारे पास कपड़े नहीं थे, इसलिए मैंने सोचा तुम्हारे लिए बाजार से कुछ नए कपड़े ले आऊं। तुम्हारा शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। अरे, इसकी क्या जरूरत है? तुम मुझे इतना स्वादिष्ट खाना भी तो बनाकर खिलाती हो। सोने से पहले प्रथा के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। मुझे काका को भी ढूंढना होगा। शिवरात्रि तो 2 दिन बाद ही है। हो सकता है वो मुझे मंदिर में ही मिले। प्रथा और ऋषभ की नजदीकियाँ बढ़ रही थीं। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगे थे। फिर शिवरात्रि का दिन भी आ जाता है। प्रथा तैयार होकर शिव मंदिर की ओर निकलती है। उस दिन ऋषभ भी घर पर नहीं था। मंदिर में प्रथा विष के पिता को देखकर कहती है, काका, आखिरकार आप मुझे मिल ही गए। बचकर रहना बेटी, मैंने इतने दिनों से तुमसे मिलने की कोशिश इसलिए नहीं की ताकि लोगों को शक न हो। किसी पर भरोसा मत करना। आज रात नागमणि लेकर हमें नागलोक लौटना होगा। कुछ सपेरे हैं यहाँ जो नाग नागिन को बंदी बनाकर उनकी बलि चढ़ा देते हैं। बच कर रहना। पूजा समाप्त हो जाती है और सभी भक्त अपने घर चले जाते हैं। मंदिर भी बंद हो जाता है। मंदिर बंद होने के बाद प्रथा अपने काका के साथ नागिन रूप में मंदिर के अंदर प्रवेश करती है। थोड़ी ही देर बाद नागमणि मंदिर में प्रकट हो जाती है। प्रथा और उसके काका नागमणि के पास पहुँचते कि उससे पहले ही उन्हें बीन की आवाज आने लगती है। वो दोनों कान पर हाथ रख कर छुप जाते हैं, लेकिन खुद पर काबू नहीं कर पाते। वो देखते हैं कि वहाँ पर कुछ सपेरे आ रहे हैं। तभी प्रथा नागिन बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को मंदिर के बाहर पाती है और उसके सामने ऋषभ खड़ा था, सपेरे के भेष में। इतना बड़ा धोखा! तुम एक सपेरे हो। तुमने मुझसे दोस्ती भी मुझे मारने के लिए की थी, सही कहा ना? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। मेरे साथ ही तुम लोगों को मार कर नागमणि लेने आए हैं, लेकिन मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। पता नहीं क्यों, पर हाँ, चलो नागमणि की रक्षा करें। और हाँ, तुम्हारे काका की भी। वो अकेले ही वहाँ सबको रोक रहे हैं। दोनों जरा भी समय खराब ना करते हुए मंदिर के अंदर पहुँचते हैं। वो दोनों अपनी शक्तियों को एक साथ मिलाकर सारे सपेरों को एक ही झटके में चित कर देते हैं। प्रथा के काका बहुत ही जख्मी हालत में जमीन पर पड़े हुए थे। काका, अब सब ठीक हो गया। अब हम अपने लोक वापस जा सकते हैं। प्रथा नागमणि उठाकर अपने काका के सर पर लगाती है और उसके काका के सारे जख्म भर जाते हैं। प्रथा ऋषभ के बारे में अपने काका को सब कुछ बता देती है। फिर वो तीनों नागलोक के लिए रवाना हो जाते हैं। आपके बताए हुए काम को मैंने अच्छे से निभाया ना पिताजी? हाँ बेटी, मुझे तुम पर गर्व है। माँ, पिताजी, ये ऋषभ है। मैं सब जानता हूँ बेटी। जब मुझे तुम दोनों की चिंता होने लगी तो मैं भी पृथ्वी लोक पर आ पहुँचा।
वहाँ मैंने सब देखा कि कैसे ऋषभ ने तुम्हारी मदद की। अपने साथियों के खिलाफ जाना बहुत ही जिगर की बात है, और अब जब मुझे पता चल गया है कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, तो मैं तुम्हारी शादी बहुत ही जल्द कराऊंगा। ये खबर सुनकर वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है गरीब की ईद की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। उमर एक अपार्टमेंट में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। उसकी बेगम नेहा की मौत तब हो गई थी जब उसकी बेटी नूर सिर्फ 3 साल की ही थी। नूर बचपन से ही देख नहीं सकती थी। नेहा की मौत के बाद रिश्तेदारों के लाख कहने पर भी उसने दूसरा निकाह नहीं किया, क्योंकि वो नूर को बेहद प्यार करता था और उसे लगता था कि कभी भी सौतेली माँ उसे उतना प्यार नहीं देगी जो प्यार नेहा उसे दिया करती थी। नूर के लिए तो वही अम्मी थी और वही अब्बू। अरे वाह, आज तो मेरी नूर बहुत ही खूबसूरत लग रही है। खूबसूरत? हाँ बेटी, खूबसूरत। जैसे खुदा ने फूलों को बनाया, उसमें रंग बिरंगे रंग भरे। रंग बिरंगे फूल खूबसूरत लगते हैं अब्बू। काश कि मैं भी फूलों को देख पाती तो समझ पाती कि खूबसूरत क्या होता है। नूर की बातें सुनकर उमर उसे गले से लगा लेता है और उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। उमर अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखता था। हर दिन उसे तैयार करता, फिर वो काम पर जाता। नूर बेटा, मैं काम पर जा रहा हूँ बेटी, तू अपना ध्यान रखना। घर का सारा काम करने और नूर को तैयार कर उसे नाश्ता पानी कराने में कभी कभी उसे काम पर पहुँचने में देर भी हो जाती थी। अपार्टमेंट के कुछ लोग उसकी परेशानी समझते थे और कुछ लोग उसे हटाने पर तुले हुए थे, क्योंकि वो अक्सर लेट हो जाया करता था। लेकिन ईद के कुछ दिनों पहले की बात है। एक दिन वो काम पर काफी देर से पहुंचा, क्योंकि नूर की तबीयत ठीक नहीं थी। और जब वो वहां पहुंचा, तो उसने देखा कि अपार्टमेंट के बाहर कई लोगों की भीड़ है। क्या बात है, आज यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? थोड़ी देर में उसे पता लगा कि सोसाइटी के कई घरों में चोरी हो गई है। लाखों के जेवर और पैसों का चोरों ने हाथ साफ कर दिया है। जिन लोगों के घर चोरी हुई थी, उन्होंने जब उमर को देखा तो भड़क गए। आ गए तुम? हाँ, आज बहुत जल्दी आ गए। हाँ, मैं तो कब से कह रही थी कि इस आदमी को हटाओ यहाँ से। अरे, इसको पगार किस बात की मिलती है? जब ये अपनी ड्यूटी ठीक से करेगा ही नहीं, तो फ्लैट में तो चोरियां होंगी ही, और जब चोरियां होंगी तो फिर इसे काम पर रखने का क्या मतलब? सभी बहुत भड़के हुए थे। कुछ लोगों ने तो उल्टा उमर पे ही इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। अरे, कोई इससे पूछो, आज ये इतना लेट क्यों हो गया? मुझे तो लगता है कि उन चोरों के साथ इसकी भी मिली भगत है। ये आप क्या कह रहे हैं साहब? मैं अपना काम ईमानदारी से करता हूँ और ईमानदारी की रोटी में ही खुश हूँ। मुझे क्या जरूरत है ये सब करने की साहब? चुप रहो, बकवास बंद करो और ये ईमानदारी का ढोंग बंद करो। मेरा तो मन कर रहा है तुम्हें पुलिस को सौंप दूं, वही उगलवाएंगी तुमसे सच्चाई। साहब, मैंने कुछ नहीं किया है साहब, पुलिस को मत बुलाइए। उमर ने लोगों को बहुत समझाया कि वो बेकसूर है, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। फिर पुलिस की गाड़ी आई और उसे थाने में ले गई। पुलिस ने भी उसकी एक नहीं सुनी। सच सच बता, तुम्हारे बाकी साथी कहाँ हैं? किन लोगों को तुमने फ्लैट में चोरी करने के लिए बुलाया था और कब से तुम इन धंधे में हो? साहब, आप किस धंधे की बात कर रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया है साहब,
मैं तो मामूली सिक्योरिटी गार्ड हूँ और अपना काम ईमानदारी से करता हूँ। मुझे छोड़ दीजिए। मेरी बेटी घर पर अकेली है, वो बेचारी देख भी नहीं सकती। खुदा के लिए मुझ पर रहम करिए और मुझे घर जाने दीजिए साहब, वो मेरा इंतजार कर रही होगी। अरे झूठ बोलते हुए जुबान नहीं कांपती तुम्हारी? बेटी देख नहीं सकती? चोरी करने से पहले बेटी का ख्याल नहीं आया तुम्हें? तुम जैसे शातिर लोगों का मुंह कैसे खुलवाना है, ये मुझे पता है। ये कहकर इंस्पेक्टर ने उसकी पिटाई कर दी। दूसरी ओर काफी रात होने पर भी जब उमर घर नहीं आया तो नूर काफी परेशान हो गई। उसे फिर से बुखार भी चढ़ाया था। आज अब्बू अभी तक क्यों नहीं आए हैं? जब मेरी तबीयत खराब होती है तो वो जल्दी आ जाते हैं। फिर आज क्या हुआ? वो क्यों नहीं आए हैं अभी तक? नूर रात भर खुदा से अपने अब्बू के लिए दुआ मांगती रही, लेकिन उमर नहीं आया। उधर उमर भी रात भर नूर के बारे में सोचता रहा। ना जाने कैसी होगी मेरी बच्ची, उसे फिर से बुखार तो नहीं चढ़ गया होगा। या खुदा, तू तो गरीबों और मजलूमों की मदद करता है, तो फिर आज चुपचाप क्यों बैठा है? मेरी बच्ची बीमार है, मैं बेगुनाह हूँ, फिर भी यहाँ सलाखों के पीछे हूँ। ये कैसा इंसाफ है तेरा, कैसा? इस घड़ी में क्यों मेरा साथ छोड़ दिया, जबकि मैं तो रोजे रखता हूँ, 5 वक्त की नमाज भी पढ़ता हूँ। पूरी रात दुआ करने के बाद भी जब उमर घर नहीं लौटा तो नूर ने भी खुदा से शिकायत करनी शुरू कर दी। अब्बू कहते हैं कि आप दिल से दुआ करने वाले गरीबों और मजलूमों की फरियाद सुनते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब्बू झूठ कहते हैं। मैंने पूरी रात अपने अब्बू के लिए दुआ मांगी, लेकिन आपने कोई जवाब नहीं दिया। ना जाने मेरे अब्बू कहाँ हैं। ठीक है, आपको लगता है कि आपकी मदद के बिना मैं अपने अब्बू को नहीं खोज पाऊंगी, तो ये गलत है। मैं जाऊंगी अपने अब्बू को खोजने। नूर ने अपने अब्बू को खुद ही खोजने का फैसला किया और घर से निकल पड़ी। वो आज तक बिना अपने अब्बू के घर से कभी बाहर नहीं गई थी। उसे सड़क की भीड़ का भी अंदाजा नहीं था। फिर भी वो इसकी परवाह किए बगैर गिरती संभलती अपने अब्बू का नाम पुकारते हुए सड़क पर आगे बढ़ी जा रही थी। अब्बू, अब्बू, कहाँ हो आप अब्बू? देखो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं ठीक से चल भी नहीं पा रही हूँ। आ जाओ ना अब्बू, जल्दी से कहीं से आ जाओ ना। दूसरी तरफ उमर पुलिस की मार खाते खाते बेहोश हो गया था। हवलदार, ये तो बेहोश हो गया। अगर इसे लग रहा है कि इसके बेहोश होने के कारण मैं इसे छोड़ दूं, तो ये गलत सोच रहा है। साहब, मुझे तो ये ज्यादा ही शातिर लग रहा है। शातिर लोगों को कैसे ठीक करना है, ये मुझे पता है। सुनो, अभी तो मैं घर जा रहा हूँ, शाम को लौटता हूँ, तब इसकी जुबान खुलवाऊंगा। इंस्पेक्टर साहब ने उस समय तो उसको छोड़ दिया, लेकिन शाम को फिर से पूछताछ करने की बात कहकर वो थाने से अपने घर जाने के लिए अपनी पुलिस जीप में निकल गए। थोड़ी दूर पर उन्हें नूर सड़क के किनारे दिखी। उसके हाथ पैर में चोट लगी थी। शायद किसी गाड़ी वाले ने उसे धक्का मार दिया था। वो रोई भी जा रही थी। इंस्पेक्टर की बेटी भी नूर की उम्र की ही थी, इसलिए उसे देखकर उन्हें दया आ गई और वो अपनी जीप रोककर उसके पास गए। अरे, कौन हो तुम और इस तरह यहाँ बैठी क्यों रो रही हो? क्या हुआ है तुम्हें और ये चोट कैसे लगी? कौन है आप? मैं इंस्पेक्टर।
क्या आपको खुदा ने भेजा है मेरी मदद के लिए? खुदा ने? हाँ, उन्होंने ही भेजा है। अब बताओ, तुम रो क्यों रही हो? और तुम कौन हो? मैं नूर हूँ। मैं अपने अब्बू को खोज रही हूँ। वो कल से घर नहीं लौटे हैं। घर नहीं लौटे हैं? क्या नाम है तुम्हारे अब्बू का? कैसे दिखते हैं वो? तुम मुझे बताओ, मैं उन्हें ढूंढूंगा। उमर नाम है उनका। और वो कैसे दिखते हैं वो मुझे नहीं पता। मैंने आज तक उन्हें नहीं देखा। अरे, ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छी भली तो तुम देख रही हो और कहती हो तुमने अपने अब्बू को नहीं देखा। नहीं, मैं सच कह रही हूँ। मैंने सच में उन्हें नहीं देखा, क्योंकि मैं जन्म से ही नहीं देख सकती हूँ। इंस्पेक्टर ने जैसे ही नूर की ये बात सुनी तो उसे धक्का सा लगा। उसे थाने में बंद चोर की याद आई। उसे ये भी याद आया कि उसने कहा था कि उसकी बेटी जो देख नहीं सकती वो उसका इंतजार कर रही होगी। ये सब सोचकर इंस्पेक्टर को बहुत ग्लानि महसूस होने लगी। वो सबसे पहले तो नूर को डॉक्टर के पास ले गया। उसके बाद वो उसे अपनी जीप में बैठाकर थाने ले आया। साहब, फिर से मुझे मारेंगे। मुझे मत मारिए ना। मैं रोजा रखने वाला मुसलमान हूँ। बेईमानी से हमारा क्या वास्ता साहब, क्या वास्ता। आप मारते मारते मेरी जान भी ले लेंगे तो मैं यही कहूँगा कि मेरा चोरी से कोई लेना देना नहीं है। अरे, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मैं तो तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आया हूँ। उसके बाद इंस्पेक्टर ने नूर को आवाज लगाई। पुलिस थाने में नूर को देखकर उमर को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। नूर मेरी बच्ची, तू यहाँ कैसे आ गई? कौन लाया तुझे यहाँ बेटा? ये अंकल मुझे लाए हैं अब्बू। जानते हैं, इन्हें खुदा ने मेरे पास भेजा है। खुदा ने? हाँ, आप कहते हैं ना वो गरीब और मजलूमों की आवाज सुनते हैं। देखो, उन्होंने मेरी आवाज सुन ली और मुझे आपके पास ले आए। हम तुम्हारे पापा को यहाँ गलती से ले आए थे बेटा। इसके लिए मुझे माफ कर देना। अगर किसी निर्दोष को सजा मिल जाए तो ये कानून की कमी है, लेकिन शायद खुदा को ये मंजूर नहीं था। तभी तो नूर तुम्हें खोजने निकली और इसकी बातों से मुझे ये पता लगा कि तुम झूठ नहीं बोल रहे थे। मुझे माफ कर दो उमर भाई, मुझे माफ कर दो। अगले दिन ईद थी। उस दिन जब उमर मस्जिद में नमाज अदा कर रहा था तो उसकी आंखों में आंसू थे और वो खुदा से कह रहा था कि या खुदा, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे पता लग गया है कि जिंदगी में मुसीबतें आती तो हैं, लेकिन खुदा किसी का साथ कभी नहीं छोड़ता। ईद के दिन उमर के घर में एक और चमत्कार हुआ। जब वो मस्जिद में दुआ कर रहा था तो आसमान से एक रोशनी सी निकली और नूर की आंखों में प्रवेश कर गई और उसके कारण उसे आंखों की रोशनी मिल गई और उसे दिखाई देने लगा। नमाज पढ़कर जब उमर घर आया तो अब्बू 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 मैं देख सकती हूँ। मैं आपको देख सकती हूँ। मैं सब कुछ देख सकती हूँ। इस चमत्कार को देख उमर की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपनी बेटी को गले से लगा लिया। दोस्तों, खुदा हमेशा आपके साथ है, इसलिए उन पर भरोसा रखें। हमारी तरफ से आप सभी को ईद मुबारक। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।